मानसी नाम की एक लड़की होती है। वो घर के बाहर किसी काम से आती है। तभी उसे राज नाम का एक लड़का देखता है। इतनी उदास बेचारी लड़की को देखकर वो अपनी माँ से पूछता है, मॉम, ये लड़की कौन है? मैंने इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। अरे बेटा, ये तो मानसी है, बाजू वाले अंकल की बहू। इनका बेटा 2 साल पहले मर गया। ये उसकी विधवा है। दोनों की ही शादी बहुत छोटी उम्र में करवा दी थी। इस वजह से बच्ची न पढ़ पाई न कुछ सीख पाई। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। फिर भी उसकी सास का मन नहीं भरता है। बड़ी दुखियारी बच्ची है ये तो। न जाने बेचारी का क्या होगा। अरे, ये तो बहुत ही बुरी बात है। बेचारी कितनी दुखी है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो कुछ नहीं कर सकते बेटा। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे तो वो भुगतना ही पड़ेगा। न जाने और कितने दुख देखने पड़ेंगे इस मासूम बच्ची को। इतनी कम उम्र में शादी करवाना अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी ओर मानसी इतनी छोटी उम्र में घर का सारा काम अकेले करती है। फिर भी सास उसे 100 बातें सुना जाती हैं। अरे, खाना बनाया नहीं? सुबह से यहाँ वहाँ मटक रही है। काम करे घर के या काम भी नहीं करे? नहीं माँ जी, खाना तो अभी नहीं बना है। वो दरअसल घर का बाकी सारा काम कर रही थी, इसलिए खाना बनाने में जरा सी देर हो गई। लेकिन मैं अभी खाना बना देती हूँ। कलमुही नालायक, जिस दिन से इस घर में आई है इस घर के तो सारे कर्म फूट गए हैं। आते ही पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब न काम करती है न काज करती है। पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। तेरे जैसी लड़कियाँ 100 काम कर लेती हैं दिन के, और एक तू देख। माँ जी गुस्सा मत करिए, मैं अभी जल्दी से खाना बना दूंगी। आपको शिकायत का इतना सा भी मौका नहीं दूंगी। प्लीज माँ जी गुस्सा मत करिए। क्यों गुस्सा कर रही हो बहू पे? कुछ कुछ बातें छोड़ भी दिया करो। हर बात में गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम बीच में मत बोलो। ये एक बहू और सास के बीच की बात है। ज्यादा बीच में बोलोगे तो समझ लो अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए भी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मैं भैया तुम्हारे बीच में बोल ही नहीं रहा हूँ। चल नालायक, तू कामों में ध्यान देने लग। ज्यादा अपने सास ससुर की बातों में कान लगाएगी तो तेरे कान तोड़ दूंगी मैं, समझ गई? घर के कामों में ध्यान दे। आंखें नीची और काम शुरू हो। अगले दिन मानसी सफाई कर रही थी। तभी उसके हाथ से गमला गिरकर टूट जाता है। अरे कलमुही, घर का सत्यानाश कर दिया। मेरे बेटे को तो खा गई, अब घर की चीजों को भी तोड़ने के पीछे पड़ी हुई है। आज तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। अगली बार से चीजें तोड़ने से पहले 100 बार सोचेगी तू। रुक। फिर सास मानसी को चाटा मारकर वहां से चली जाती है। ये सब चीजों के बारे में राज को पता चलता है और वो मानसी के घर आ जाता है। नमस्ते अंकल, मेरा नाम राज है। मैं पड़ोस में रहता हूँ आपके। नमस्ते बेटा, क्या काम है तुम्हें? आज हमारे घर कैसे आना हुआ? मुझे मानसी की हालत के बारे में पता चला कि कितनी कम उम्र में मानसी विधवा हो गई और आप लोग उससे घर का सारा काम करवाते हैं और उसकी सास उसे परेशान करती है। तो क्या ये सब सही है अंकल? बेटा, इसमें देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारे घर में सभी फैसले मानसी की सास लेती हैं और ये सब भी फैसले मानसी की सास के ही हैं, मेरे नहीं हैं। वो कितनी छोटी है, इतनी कम उम्र में घर का सारा काम करना और उसके बाद सास के ताने सुनना। इतनी छोटी बच्ची इतना सब सहने के लायक की नहीं है। आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए और अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। मानसी की सास के आगे मेरी बेटा इतनी सी भी नहीं चलती है और तुम्हें चाहिए कि मैं मानसी की सास से लड़कर मानसी को इंसाफ दिलाऊं? नहीं, वो मेरे बस का तो है ही नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बेटा, भले तुम कुछ भी कह लो। अंकल, आपने अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाई, पर अब आपको अपनी बहू के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। क्या आप यही चाहते हैं कि वो बेचारी इतनी छोटी बच्ची
मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, लेकिन तुम्हारी बात को मैं ध्यान में जरूर रखूंगा और अगर मुझसे हो सकेगा तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करूंगा। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे हॉस्पिटल ले चलेंगी। मुझे पूरे शरीर में और सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे नाटकबाज, तेरे तो आए दिन बीमारी के नखरे शुरू हो जाते हैं। जरा सा काम क्या करना पड़ता है, नाटक तू पहले करने लगती है, झूठी मक्कार। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ माँ जी। मेरी तबीयत सच में खराब है। अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं आपसे क्यों कहती। मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ माँ जी, मेरी बात पर विश्वास करिए। चुप हो जा, बिल्कुल मेरे सामने जुबान लड़ाई तो उस दिन तो एक चांटा लगाया था। अगली बार इतना मारूंगी कि ना चल पाएगी ना बोल पाएगी। फिर जितनी तेरे में बीमारी है सब एक बार में निकल जाएगी। सास अपने पति की बात मान गई, क्योंकि वो सही कह रहा होता है। चुप रहो मानसी की सास, बहू सच में बीमार है, उसे इस तरह बात मत करो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो और तुमसे कोई इस तरह बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये नाटक कर रही है, ना ये बीमार है ना इसे कुछ हुआ है। काम काज में हाथ ना बटाना पड़े इसलिए नाटक कर रही है। नहीं, वो नाटक नहीं कर रही है और आज के बाद बहू घर का एक काम नहीं करेगी। ये बात तुम समझ लो, मुझे दोबारा ना बोलना पड़े तुमसे। घर का काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? मेरे सर पर बैठेगी क्या? पढ़ाई लिखाई करेगी और उसका मन होगा वो करेगी। उसे हम वापस स्कूल कॉलेज में डालेंगे। अपनी पढ़ाई पूरी करके उसे जिंदगी में जो करना है वो करेगी, लेकिन घर के कामों में अब से उसे नहीं दबाएंगे। आज ये पढ़ाई लिखाई का पाठ क्यों? ये पढ़ाई लिखाई करेगी तो घर के काम कौन करेगा? अरे हमारा ना अब बेटा है, ना कोई बेटी थी। हमारे पास ये बच्ची है तो इसे अपनी बेटी ही समझो तुम। क्यों इससे दुश्मनों की तरह पेश आती हो? अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो आगे जाकर ये तुम्हें प्यार से रखेगी। और हमारा बेटा मर गया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है जो तुम आए दिन इसे सुनाती रहती हो। ये भी तुम्हारी बेटी है, इसे अपनी बेटी बनाकर रखो। सास अपने पति की बात मान गई, क्योंकि वो सही कह रहा होता है। और हाँ बेटा, अब से तुम्हें सफेद साड़ी भी पहनने की कोई जरूरत नहीं है और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे से मन लगाना। फिर मानसी हमेशा खुश ही रहती है और अच्छे से रहती है। सास भी उसे अपनी बेटी और ससुर भी उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं।